नमस्कार। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। गहलोत की कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक में प्रदेश शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं की भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहे आप भी इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रही। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर में मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक में प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं की भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया गया। मंत्रिमंडल ने राजकीय कर्मचारी के पदोन्नति की अवसर बढ़ाने के और वेतन विसंगति को दूर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह आपको बता दें कि बैठक में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। ऐसे चतुर्श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9-18-27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्हें देय होगा। वर्ष 1992 के चयनित वेतनमान संबंधी आदेश की तर्ज पर यह प्रावधान किया गया है। वर्तमान में चतुर्श्रेणी मंत्रालय सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं एकल पदों की सेवाओं को कार्मिकों को उक्त सेवा अवधि पूर्ण करने पर आगामी पे लेवल में एसीपी का लाभ दिया जा रहा है। वहीं संशोधन में अब राज्य सेवा के अधिकारियों को भी 10, 20, 30 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 9-18-27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का पे लेवल प्राप्त हो सकेगा। जी हाँ, 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटित हुई है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केंद्र एवं अन्य सामाजिक कार्य हेतु रियायती दर भूमि आवंटित कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव के अनुमोदन में सभी संस्थाओं को अब आरक्षित दर की 10% राशि पर भूमि आवंटित की जा सकेगी। साथ ही मंत्रिमंडल ने पूर्व में स्वीकृत 45 ऐसे प्रकरणों के में भी ये प्रावधान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। जिन संस्थाओं में राशि नहीं जमा करवाई, उन्हें 10% आरक्षित दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। जी हाँ, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ, मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं व वयस्क होने पर सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए विभिन्न सेवा नियमों के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति में ऐसे अनाथ बालक बालिकाएं नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे जिनकी जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता की मृत्यु कोविड के कारण 31 मार्च 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी है। साथ ही ऐसे अनाथ बालक बालिकाएं जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना कारण 31 मार्च 2023 या उससे पूर्व हुई हो, अनाथ होने के कारण जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, कि वयस्क होने पर मैट्रिक्स L9 तक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरण के साहस दिखाने वाले युवकों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ, आपको बता दें कि उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सहयोगी करने वाले 2 युवक प्रहलाद सिंह चुंडावत और शक्ति सिंह चुंडावत को कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी दिए जाने का निर्णय किया है। राजस्थान चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 शिथिलन देखकर दोनों को नियुक्ति दी जाएगी। जी आपको बता दें कि शेष एक सेवा नियम में EWM को आयु सीमा में छूट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बॉय कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 1991 से 16 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना के प्रावधान को लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। बीडीओ को मिलेंगे पदोन्नति का 72 अवसर। जी हाँ, आपको बता कि राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के 72 अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा नियम 2007 में आवश्यक संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस स्वीकृति में सेवा के अधिकारी जो वर्तमान में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर कार्यरत है तथा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें चयनित वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी। साथ ही विभाग में चयनित वेतन श्रृंखला के लिए स्वीकृत रिक्त पदों पर
योग्य अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे। इससे अधिकारियों को कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा आमजन के कार्य सुगमता से हो सकेंगे। जी हां, राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन। विभिन्न राज्यों सेवाओं में पदोन्नति 72 अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति में पुरातत्व, संग्रहालय, रोजगार, आबकारी, वन, पर्यटन तथा उद्योग विभागों के अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर पर उन्हें एक वेतनमान उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही मंत्रिमंडल ने अधीक्षक रेडियोग्राफर का विशेष वेतन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये करने का निर्णय लिया है। ग्रीन हाइजेक नीति 2023 को मिली मंजूरी। जी हाँ, आपको बताया कि राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का अनुमोदन किया। राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 2000 KTPA क्षमता की परियोजना स्थापना तथा इससे संबंधित उपकरणों की निर्माण इकाइयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ेगी। जी हाँ, राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 का अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने बायोमास वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं थर्मल पावर प्लांट में बायोमास की को फायरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 का अनुमोदन किया है। इससे राज्य में अवशेष बायोमास एवं कचरे से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में अवशेष बायोमास की जलाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा ठोस कचरे का भी बेहतर निस्तारण हो पाएगा। इनसे संबंधित उपक्रमों को निर्णय इकाइयों से राज्य स्वर और निवेश एवं रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि फिजियोथेरेपिस्ट प्रतियोगिता में अब बैचलर डिग्री भी मान्य है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट स्वर्ग की योग्यता में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अब डिप्लोमा के साथ सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी साइंस और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट BPT कोर्स को भी सीधी भर्ती के लिए मान्य किया गया। जोधपुर में स्थापित होगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान। मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा में क्रम में जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे राज्य में आधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेगा। खिलाड़ियों को उचित ढंग से व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। RMSCL की सरचार्ज दर अब होगी 11%। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RMRSCL द्वारा सरकार के लिए औषधियों एवं उपकरणों की खरीद कर आपूर्ति किए जाने से 5% सरचार्ज लाभांश को बढ़ाकर 11% किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया है। इस स्वीकृति के RMSCL की कार्य योजनाओं के विस्तार में अंतर्गत बजट घोषणा के क्रम में चिकित्सा स्थानों का निर्माण किया जा सकेगा। RDPL का संचालन अब राज्य सरकार के अधीन। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ड्रग एंड फॉर्मुलेशन लिमिटेड RDPL को राजकीय उपक्रम के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस स्वीकृति में अब जीवन रक्षक दवाइयों का उत्पादन सुगमता से किया जा रहा है सकेगा। निःशुल्क दवा योजना में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अब श्री यादव माटी कला बोर्ड। जी आपको बता दें कि शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम श्री यादव माटी कला बोर्ड किए जाने का फैसला लिया है। बोर्ड मिट्टी से काम करने वाले दस्तकारों का आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण एवं उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध कराने, मेलों एवं प्रदर्शनों से जोड़ने और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए कार्य करेगा। साहती कर्माबाई महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ सीकर का नाम कर्माबाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ सीकर किए जाने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो हमने अब तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।